बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये मौका मिला और ये अच्छा मौका है, दिल की बातें हो सकती है। मेरा अपना ये ख्याल है कि इक्विटी मार्केट के हवाले से कह दूं, ये जब तक परफॉर्म नहीं करेगी, जब तक रेगुलेटर सही नहीं होगा। और मैं ये गारंटी से देता हूं कि पाकिस्तान में हर बुराई के पीछे रेगुलेटर है, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो, डेट मार्केट हो, इंडस्ट्री हो, हर जगह पे जो भी प्रॉब्लम क्रिएटर है वो रेगुलेटर है। सुलेमान ने बेहतरीन बात की कि आप रूल्स वगैरह चेंज किस तरह होते हैं। आप देखें 99% माइनॉरिटी शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचाने के लिए। एक जमाना था जब स्पॉन्सर डिविडेंड नहीं देते थे तो इसाक डार साहब ने कंपलसरी डिविडेंड 40% कंपलसरी डिविडेंड अनाउंस किया, लेकिन वो एक साल चला, दूसरे साल उठा के फेंक दिया उसको। सेकंड टाइम वापस लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि भाई जब कंपलसरी डिविडेंड था तो हमें अच्छे डिविडेंड मिलते थे। फिर एक कोशिश भी कंपलसरी डिविडेंड इम्प्लीमेंट किया गया। मेरा ख्याल है वो भी 6 महीने चला होगा हरी भाई या ज्यादा, तो उसको भी निकाल के फेंक दिया गया। इसके बाद जितने भी बाईबैक के आप उठा लें रूल्स वगैरह, 99% अगर फॉरेनर्स है तो डेफिनेट वो बेचारा इन्हें बुक वैल्यू से डबल प्राइस दी होगी, और अगर लोकल है तो वो बुक वैल्यू से 1/3 प्राइस पे लेगा, क्योंकि उनका वहां ताकत चलती है। और हमारे माशाल्लाह इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी चीज आप कर लें, हमारा माइनॉरिटी इन्वेस्टर 99% लूजर रहेगा। पिछले 5 साल से, ये तो पिछले 2 साल बहुत अच्छे चले गए इक्विटी मार्केट के, आप पूरे 5 साल में मेरा ख्याल है 90% लोगों ने लॉस किया होगा। मार्केट मैनिपुलेशन, नाम के साथ भी पता है और बगैर नाम के भी बेताशा कंपनियां जिसमें से मैनिपुलेशन होती है। दुनिया में अगर मैनिपुलेशन होती है तो लोग जेलों में सड़ जाते हैं। अरशद मेहता जेल में पड़ा रहा और वहीं मर गया। पाकिस्तान में मैनिपुलेशन करने वालों को अवार्ड दिया जाता है, उसको कोई सजा नहीं मिलती। कोई अच्छा परफॉर्म करेगा, डेफिनेट उसके साथ ज्यादती शुरू हो जाएगी, उसकी इंस्पेक्शन शुरू हो जाएगी, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल है इसमें। एमडी साहब अभी चले गए, बैठे हुए नहीं है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जो सही काम करेगा वो नुकसान में रहेगा, जो गलत काम करेगा वो फायदे में रहेगा। इसके बावजूद मैं मार्केट के हवाले से एक बात आपसे कहूंगा कि मार्केट सस्ती है। दुनिया में कौन सी मार्केट है कि रुपए का नोट 50 पैसे में मिल रहा हो? ये सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट है। अगर रेगुलेटर सही हो जाए तो ये जो हाफ ऑफ द बुक वैल्यू पे जो शेयर्स मिल रहा है वो शायद डबल पे भी ना मिले। तो रोल कहां आता है? रेगुलेटर का रोल। अगर अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉरेनर्स की कंपनी में मिल जाएंगे, पाकिस्तानी कंपनी में अगर मैं भी इंक्लूडिंग मैं खुद शामिल हूं, मैं अहमद चिनॉय को बना दूंगा या अशफाक तोले को बना दूंगा। अब ये मुझसे बाहर नहीं है, इंडिपेंडेंट है ही नहीं। तो ये सारी चीजें हमें चेंज करने की जरूरत है, और ये नहीं होगे चेंज या इन्वेस्टर बेस नहीं बढ़ेगा। हम आके कहते हैं इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा, जो आता है उससे पूछो उनका हल क्या होता है। हाँ, मार्केट सस्ती है, मार्केट में वैल्यू है, हम लोगों ने लॉस नहीं किया अभी तक, मार्केट में लॉस नहीं किया। लेकिन अब एक कंपनी है, उसने कहा मैंने एक ब्रांड खरीदना है इटली में, $32 मिलियन यहां से चले गए। सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी ने पकड़ लिया, लेकिन वो पैसे वापस नहीं आए क्योंकि वो ताकतवर आदमी था। एक और कंपनी है, उसकी लिस्टिंग करवाई गई, 15 साल का उसका डिप्रिसिएशन टाइम था, तो लिस्टिंग हो नहीं सकती क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो उसने 90 साल पे डिप्रिसिएशन ले गया। वो लिस्टेड कंपनी है, इसके प्रोस्पेक्टस अभी भी आपको मिल जाएंगे, उसमें सब लिखा होगा। दूसरी कंपनी थी, उसको 85 साल पे ले गए। तो ये तो सारी चीजें पता है, पकड़ी भी गई हैं, लेकिन फ्रंट रनिंग में
बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो पकड़े गए लेकिन कभी किसी को पकड़ा नहीं गया। छोटे लोगों की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अगर मार्केट बढ़ गई, कुछ गलती से अगर आपने पैसे कमा लिए, तो उसके चांसेस है कि एससीसीपी का लेटर आपको आ सकता है कि शेयर क्यों खरीदे थे भाई, और बढ़ी तो आपको क्या पहले से पता था? तो ये सवाल हो सकता है, लेकिन जब मार्केट गिरेगी तो कोई भी सवाल नहीं हो सकेगा। उनके पास जाते हैं कि भैया आप बढ़ने पे तो पूछ लेते हो, तो वो ये कहते हैं भाई हमारी मजबूरी है, हमारे तो रूल्स में यही लिखा हुआ है तो हम यही करेंगे, इसके बगैर कुछ भी नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप सब माशाल्लाह डेफिनेट यहाँ बैठे हैं तो इक्विटी में आप लोगों का डेफिनेट इंटरेस्ट होगा। एक एक लेटर लिखें और पिछले 20 साल का अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए, मेरे पास महफूज है, आप लोगों को सारा प्रोवाइड करूंगा, मेरी अपनी कंपनी का भी दे दूंगा, ठीक है? लेकिन बात करें, लेटर लिखें। और अभी ये डार साहब अपॉइंट करने जा रहे हैं, साल पहले एप्लीकेशन ली थी, आज वो कमिश्नर लगाने जा रहे हैं, और डेफिनेट अपने चचा मामू फूफे के अलावा कोई नहीं आएगा। तो ये अपने रिश्तेदारों को लगाएंगे और हलफ उठाएंगे उनसे कि चोरी का काम करना, ईमानदारी का नहीं करना, ये मैं गारंटी देता हूं। तो इस तरह के माहौल में हम आके लोगों को अच्छी बातें करें। और मैं देखें, कंपनी पैसे बनाती है, बुक वैल्यू जारी बात है बहुत सस्ती है, पी रेट भी नीचे है, लेकिन जब रेगुलेशन सही नहीं करेंगे या जो पैसा बना रहा है अगर वो एक्सपेंशन में सारे पैसे निकाल के खा जाएगा तो आप क्या कर लोगे? 10 साल में आपने पैसे कमाए, कैपिटल से 10 गुना ज्यादा आपने पैसे बना ले, आपने एक्सपेंशन की, अपने टैक्स रेट को नीचे लाने के लिए। पाकिस्तान में कोई डिमांड के लिए नहीं करता एक्सपेंशन, वो टैक्स रेट के लिए करते। पूरी जिंदगी उठा के आप देख लो, पिछले 2 साल में मैं आपको कोई 50 कंपनियों का तो रिजल्ट दे सकता हूं जिन्होंने 100 रुपए अर्निंग की होगी, 10 रुपए के शेयर 100 रुपए अर्निंग। लेकिन हमारा बजट डेफिसिट में होता है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम पैसे बना लें, गवर्नमेंट भले तबाह हो जाए। उसका रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट ये आता है आपकी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, और जब वो डिवैल्यू हो जाती है तो वो जो 100 रुपए अर्निंग है उसकी कोई फायदा नहीं है। आप 2060 रुपए का डॉलर आज 250 रुपए का है। तो हमारे बिजनेसमैनों को भी चाहिए कि गवर्नमेंट का भी कुछ ख्याल करे कि गवर्नमेंट के बजट को डेफिसिट से, मतलब मैं ये नहीं कहता खत्म तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कम तो हो सकता है। और कम उसी सूरत में होगा कि लोग अपने विंडफॉल प्रॉफिट से पीछे हटे। अगर थोड़ा सा हम पीछे हटेंगे, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी, बैलेंस शीट अच्छी होगी, डिवैल्यूएशन थोड़ा सा कम होगा, डिवैल्यूएशन कम होगा, महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो आदमी की जो इनकम ना भी बढ़े सरवाइव कर जाएगा। लेकिन यहां हम उलट चल रहे हैं। विंडफॉल प्रॉफिट तो आप सुनेंगे कि गैस की प्राइस क्यों बढ़ा रहे हो। गवर्नमेंट का पहली दफा आप देखें कि पहले गैस का डेफिसिट नहीं आ रहा था, इस दफा 1000 अरब पे पहुंच चुका है। पहले सर्कुलर डेट बिजली का होता था, अब गैस का भी स्टार्ट हो चुका है, और ये जख्म सब हमने ही खाने हैं, और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा जख्म खाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि आज का प्रोग्राम इक्विटी मार्केट का है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गया हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये सारी बातें हम मिल के करेंगे तो हो सकता है इसका फायदा पाकिस्तान को भी पहुंचेगा और हम सबको भी पहुंचेगा। देखिए, विंडफॉल प्रॉफिट क्या करते हैं? विंडफॉल प्रॉफिट जिसको भी आता है वो उठा के गाड़ी खरीद लेगा, दूसरी शादी कर लेगा, तीसरा उसका खर्च बढ़ जाएगा, ट्रेवलिंग बढ़ जाएगी। अब ये सारी चीजें मुल्क को डैमेज करती है। हमारे मुल्क में 6% 2 दफा ग्रोथ आई है, अगर तीसरी दफा आती ना तो हम लंगड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा रिजर्व ही गिर जाता। तो जब तक ग्रोथ पॉलिसी जब बनाए आप, जब आपके पास कम से कम 4 महीने का रिजर्व हो। अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है और रिजर्व नहीं है तो फिर आप ग्रोथ पॉलिसी बना के ज्यादा जख्म खाएंगे,
बाकी। तो दूसरी एक बात, अब दुनिया चेंज हो रही है इस वक्त। अभी बात हम कर रहे थे अमेरिका की, तो चेंज ये हो रही है कि 2008 के बाद अगर आप देखने जाएं तो इक्विटी मार्केट ने परफॉर्म किया है। परफॉर्म करने की वजह क्या कि डॉलर छपने शुरू हो गए, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए स्टेप्स लिए गए, इंटरेस्ट रेट कम किए गए, डॉलर छापे गए, जिसकी वजह से हेज फंड आ गए, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड में पैसा बहुत ज्यादा आया, वो पूरी दुनिया में पैसा चला गया। उससे पूरी दुनिया में कमोडिटीज में स्पेकुलेशन हुई, क्योंकि जाहिर बात है कि जब आपको 2% पे पैसा मिलेगा तो 2% पे तो किसी ने भी रिटर्न नहीं लेना। उसने जाके हेज फंड में पैसे डाल दिए, म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, उन्होंने जाके पूरी दुनिया की इक्विटी में पैसा डालना शुरू कर दिया। अब वो सब कुछ रिवर्सल की तरफ जा रहा है और आप देखें दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। उसी की वजह से मॉर्गेजेस के लिए वायबल नहीं है, क्योंकि ये 7-8% पे कोई पैसा लेगा नहीं। उसकी वजह से मकान बनना बंद हो जाएंगे, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो डेफिनेट मामला कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, जो आज हम देख रहे हैं। तो इस वक्त सिचुएशन जो है हमारी वो दुनिया के साथ है, और अगर हम ये समझते हैं कि ये सिचुएशन अब फौरी तौर पे बेहतर होगी तो ये तो मुझे 1% भी उसके चांस नहीं लगता। अभी हमने आगे जख्म खाने हैं, तो आज टाइम है कि बहुत संभल के चलना चाहिए हमें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ने अभी वापस नहीं होना। अमेरिकन मार्केट या दुनिया की मार्केट ने पिछले दिनों रैली बनाई थी और लोगों ने कहा क्योंकि कमोडिटीज की प्राइस गिरी है, हो सकता है इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आए। लेकिन लोगों को एक चीज सोचना पड़ेगा, जब डिमांड गिरती है तो फिर इन्फ्लेशन कम भी हो जाएगा, ग्रोथ नहीं आएगी तो इक्विटी की प्राइस कभी भी नहीं बढ़ेगी। हमारी मार्केट को आप देख लें ना, 20 रुपए अर्निंग का शेयर 40 रुपए में मिल रहा है, 50 रुपए में मिल रहा है, कोई खरीद नहीं रहा। लेकिन क्योंकि आगे मुश्किल टाइम दिख रहा है तो इन्वेस्टर बहुत सोच समझ के आगे बढ़े। वैल्यू जरूर है, लेकिन हमें रेगुलेटर के लिए भी कुछ आवाज उठाने की जरूरत है। बैंक के रेगुलेटर है स्टेट बैंक, उसके लिए बिजली वाले ओगरा को भी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप देखें कि जितनी भी चीजें पब्लिक के और गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है वो कामयाबी से आगे चल जाती है। अब मैं सिर्फ 3-4 कंपनियों के इलेक्ट्रिक, ये 2000 मेरे ख्याल से 4 में आई होगी, शायद डॉलर भी 60 रुपए था, आज डॉलर 250 रुपए है। पैसे बाहर से लाया, आईबीए में उसने कैंपस भी बनाया, आईबीए में अमन फाउंडेशन भी उसने बनाई। आज तक उसने 1 रुपया नहीं कमाया पाकिस्तान से, 1 रुपए। पूरा पाकिस्तान का मीडिया चैनल उठा के देख लो, सिवाय उनको गाली देने के एक आदमी नहीं मिलेगा जो इनको बुरा भला ना कह रहे हो, क्योंकि वो बेचारे ने पाकिस्तान में खिदमत की तो वो उसका गुनाह बन गई। हर आदमी उसके पता नहीं, अगर वो के इलेक्ट्रिक की इन्वेस्टमेंट उसकी सिंगाई इलेक्ट्रिक खरीद लेती तो वो कामयाबी से बाहर निकल जाता। लेकिन क्योंकि पूरा पाकिस्तान उनके पीछे लगा हुआ था, वो इन्वेस्टमेंट उनकी बिकने नहीं दी गई, एक ब्यूरोक्रेट ने रोक के रखी। आज वो कंपनी ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गई है। अबराज फंड में इनकी इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने अपने शेयर्स बेचे आज से कोई साल पहले 12 अरब रुपए के। उन्होंने वो कंपनी बेच दी किसी ने खरीदी होगी, पाकिस्तानी ने खरीदी है। उन्होंने अपना जो रुपए का पैसा पड़ा हुआ है वो भी हाफ रेट में बेच दिया कि 12 अरब रुपए के डॉलर में कन्वर्ट करवा के 6 अरब में आप हमसे खरीद लो। मुझे एक बात बताएं, क्या इस तरह कभी दुनिया में हो सकता है? ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी कह जाते हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक, आप कहीं भी चले जाए, के इलेक्ट्रिक सिर्फ विलन है पाकिस्तान में। हालांकि वो पूरे अल जमाया दुनिया का बहुत बड़ा ग्रुप है, पूरी दुनिया में उसकी इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअल तो बायर वो था, उसने अबराज को आगे किया, उसको लेके आया, वो बंदा डूब गया। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे लोगों को ठीक होने की जरूरत है, हमारे मुल्क के बजट को ठीक बनाने की जरूरत है। बिजनेसमैन भले थोड़ा सा पैसा कम कमाए, लेकिन मुल्क की तरफ हम जरूर देखें कि क्या सही रास्ते पे जा रहा है, नहीं जा रहा है।
अगर मुल्क सही रास्ते पे नहीं जाएगा और हम अपने कितने भी पैसे बना लेंगे उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, एंड ऑफ द डे हम लूजर होंगे। तो मेरा ख्याल है आज के लिए तो काफी है इतना। थैंक यू।